स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हमने लैसा मैसा का एक चैप्टर शुरू किया हुआ है। आज ये इसका तीसरा पार्ट है। आज हम इसमें मैसा से संबंधित जो हमारे एचसीएफ है उससे संबंधित सभी क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। उन प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए कि एचसीएफ आप सरल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिया है 105, 210 तथा 315 का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ निकालने के लिए हमें करना क्या है, जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को हम बीच में रख लेंगे और जो हमारी बाकी जो दो संख्या बची उन दो संख्याओं को हम इसके दाएं और बाएं लिखेंगे। अब हमें इस बड़ी संख्या में से दोनों संख्या को माइनस कर देना है। तो अगर हम 315 में से 210 माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा 105 और अगर हम 315 में से 105 माइनस करते हैं तो ये हमारा बचेगा 210। अगर हम 210 में से 105 माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 105। अब हमें बच्चों अपने ऑप्शन पर ध्यान देना है। मान लीजिए यहाँ हमारे ऑप्शन हुए 17, 22, 15 और 13। तो हमें बताना है कि इन ऑप्शन में इनका एचसीएफ कितना होगा। तो इन सभी ऑप्शन में इनका एचसीएफ कितना होगा, हम जो भी संख्या 17, 22, 15, 13 में से जो भी संख्या 105 को पूर्णतः विभक्त कर देगी वो ही इनका एचसीएफ होगा। तो यहाँ 15 से 105 पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 15। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हमने संख्या ली है 175, 375 और 650। हम इनका एचसीएफ देख लेते हैं। तो हमें यहाँ भी यही करना है कि 650 को, यानी कि 650 यहाँ सबसे बड़ी संख्या है, तो 650 को हम यहाँ बीच में लिख लेंगे। फिर उसके दाएं और बाएं लिख लेंगे हम 175 और 375। अब यहाँ 650 में से यदि हम 375 माइनस करते हैं तो ये हमारा बचता है 275। और अगर हम 650 में से 175 माइनस करते हैं तो ये हमारा बचता है 475। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं 475 में से 275 को, तो ये हमारा बचेगा कितना बच्चों, 200। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन है 35, 45, 25 और 55 और हमें बताना है कि इनमें से इनका एचसीएफ कौन सा होगा। तो बच्चों, जो भी ऑप्शन इस 200 को पूरा विभक्त कर देगा वही इसका ऑप्शन होगा। 35 से 200 नहीं कटता, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। 45 से 200 नहीं विभाजित हो सकता, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ये 25 से हो जाएगा तो ये होगा इसका ऑप्शन। 55 से ये नहीं विभाजित होता। तो इसी तरह से इस आसान विधि से हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, वरना एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि का आप प्रयोग करते हैं लेकिन वो विधि बहुत ही लेंथी हो जाती है और आपका परीक्षा में टाइम खराब करती है। तो अगर यहाँ मान लीजिए आपकी दो संख्याएं हैं तो हम उन दो संख्याओं के बीच में ही अंतर लेंगे। चलिए अब अपने प्रश्न शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एचसीएफ। आज हम एचसीएफ के कुछ अच्छे प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ये इस वीडियो का जो एचसीएफ और एलसीएम आपका टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, ये उसका तीसरा पार्ट है। एक पार्ट आपको और मिलेगा और ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, तो आपके ये ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप बहुत ही जल्दी किसी भी क्वेश्चन को हल कर देंगे। देखिए पहला प्रश्न, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए अगर हमारे पास आसान प्रश्न है, जो हमने आसान प्रश्न लिया है, अभी हमने शुरुआत में एक आसान प्रश्न लिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं आसान भी, जिसको हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रश्न आया कि जिसमें संख्याएं बहुत आसान है, तो हम उस प्रश्न को डायरेक्ट ही ऑप्शन से करेंगे कि ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या लेंगे। ध्यान रखना है, ऑप्शन में हमें छोटी संख्या नहीं लेनी है। स्टार्ट जो हमें करना है वो बड़ी संख्या से करना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपके ऑप्शन में क्या है? सबसे बड़ी संख्या है आपकी 40। तो 40 से हम 200 और 300 दोनों को विभाजित करके देखते हैं कि 40 से दोनों संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देखिए 40 से 200 भी विभाजित हो जाएगी और 40 से 320 भी विभाजित हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर होगा 40, क्योंकि यहाँ हमें पता करनी है अधिकतम संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपका एचसीएफ भी यही होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई हुई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, वही आपका एचसीएफ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 तथा 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचे। देखिए हमें यहाँ एक ऐसी संख्या देखनी है बड़ी से बड़ी, जिससे हम अगर 110 को विभाजित करें या 128 को विभाजित करें तो हमारे यहाँ बचना चाहिए दो शेष। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। अगर हम इन दोनों में से दो दो पहले ही माइनस कर दें, 110 में से अगर हम दो पहले ही माइनस कर दें और 128 में से दो पहले माइनस कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम 110 में से दो माइनस करेंगे। 110 में से अगर हम दो माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 108, और अगर हम 128 में से दो माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 126। अब आपको करना ये है, अभी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों संख्याओं का अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों संख्याओं का अगर हम अंतर लेंगे तो 126 में से यदि 108 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? चलिए 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ हमारा एक बचेगा, यहाँ जीरो है तो ये 18 हो जाएगा, और एक में से एक जीरो बचेगा। तो हमारा कितना बचा? 18। अब देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कितना है? 18। तो 18 हमारा इसका क्या होगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 122 तथा 143 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचता है। देखिए पिछले प्रश्न में प्रत्येक संख्या में से दो शेष बचा था, तो वहाँ हमने दो को दोनों संख्या में से माइनस कर दिया था। लेकिन यहाँ जो शेष है वो अलग अलग है, तो इसलिए हम अलग अलग संख्याओं में से अलग अलग माइनस करेंगे। जैसे पहले हमारी संख्या 122, अगर हम 122 को भाग करेंगे उसी संख्या से हमारा दो शेष बचेगा। दूसरी संख्या है हमारी 243, अगर हम 243 को भाग करेंगे तो हमारा तीन शेष बचेगा। तो इसलिए हम करेंगे क्या, पहले 122 में से दो माइनस कर लेंगे। 122 में से दो माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 120, और अगर हम 143 में से तीन माइनस कर लेंगे तो हमारा बचेगा 240। अब हम एक ऐसी संख्या देखेंगे जो 120 और 240 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो उसे करने के लिए
उस संख्या को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका हमारा इन दोनों को सबसे पहले हम माइनस कर देंगे। अगर हम 240 में से 120 माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 120, और 120 आपका ऑप्शन में पहले से ही है तो आंसर होगा 120। तो वो संख्या 120 होगी यदि हम 122 और 243 को 120 से भाग करेंगे तो हमारा 2 और 3 शेष बचेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा इसी प्रकार का है। वह अधिक संख्या क्या है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचता है। चलिए तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम 307 में से 3 माइनस कर लेंगे, फिर हम 330 में से 7 माइनस कर लेंगे, और फिर ऑप्शन से देखते हैं कि ये दोनों संख्याएं किस एक संख्या से विभाजित होंगी। 307 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 304, और यदि हम 330 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 323। तो बच्चों ये हमारा 323 बचा। अब हम इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। अगर हम 323 में से 304 घटा रहे होंगे तो हमारा कितना आएगा 19। तो 19 ऑप्शन में है तो ये हमारा इसका आंसर। बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बिना पेन लगाए इस तरह का छोटा सा प्रश्न आराम से हल कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेंगे। यहाँ हमने इस क्वेश्चन में संख्या थोड़ी बड़ी ली है। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 326 तथा 5053 की विभाजित ये सारी सॉरी ये को विभाजित करने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचता है। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो संख्याएं शेष बच रही है उनको पहले ही माइनस कर लीजिए। तो अगर हम 326 में से 311 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, सॉरी ये 3026 है। अगर हम 3026 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा आपका 3015। और अगर हम 5053 में से 13 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 5040। अब हमें करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस कर देना है। तो अगर हम 5040 में से 3015 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा। 5000 में से 3000 माइनस कर लीजिए 2000, और 40 में से 15 माइनस कर लीजिए तो आपका कितना बचेगा 25। तो ये हमारा हो जाएगा 2025। 2025। अब हमें ये देखना है अपने ऑप्शन में से कि 2025 किस संख्या से विभक्त होगा। चलिए देखते हैं। पहले इसको 19 से भाग करेंगे। 19 से भाग करने पर देखते हैं कि हमारा 2025 कटता है। तो देखिए 19 का 19 बचा कितना हमारा 1, तो ये 19 से नहीं कटेगा। 30 से ये नहीं कटेगा क्योंकि 30 के बाद में 0 है और यहाँ 0 नहीं है, इसलिए 19 से भी नहीं कटेगा और 30 से भी नहीं कटेगा। 17 से देख लीजिए, 17 एकम 17, 3 बचा, फिर हमारा हो गया 32, 17 एकम 17, ये हमारा 12, 155 नहीं है, 30 17 से भी नहीं कटेगा, ये तो 45 का वर्ग खुद ही है, तो ये 45 से कटेगा, तो आंसर कितना होगा 45। आपकी कैलकुलेशन तो अच्छी होनी ही चाहिए, इतनी तो आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आप 2 अंकों की संख्या से किसी भी संख्या को 4 अंकों की संख्या को भाग कर सकें। अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो बच्चों इतनी तो फास्ट कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए कि आप इतनी कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 411
684, 821 में भाग देने पर क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेष बचता है। चलिए, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बड़ी संख्या बीच में लेनी है। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं को आपस में अंतर करने के बाद ही हमारा एचसीएफ निकलेगा। तो सबसे बड़ी संख्या को बीच में लेना है। जो शेष बच रहे हैं उनको पहले ही माइनस कर लीजिए ताकि ये संख्या पूरी पूरी कट जाए। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या आपको नज़र क्या आ रही है? सबसे बड़ी संख्या है 821। 821 को हम बीच में रखेंगे तो 821 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 816। तो यहाँ आपका आ जाएगा 816। अब जो दो संख्याएं बची उनको किसी भी तरह से लिख लीजिए, दाएं बाएं कहीं भी लिख लीजिए, उसी से आंसर आ जाएगा। चलिए पहले हम 411 ही ले लेते हैं। 411 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 408। और अगर हम 684 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा ये बचेगा 680। अब हमें इनको आपस में माइनस करना है तो आपस में माइनस करेंगे। 816 में से अगर 408 माइनस करेंगे तो आपका 408 ही बचेगा। और अगर हम 816 में से 680 माइनस करेंगे तो देखिए घटाने का एक अलग तरीका देख लीजिए। 680 को पहले आप 700 बना लीजिए तो 20 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 700 को 816 बनाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 116। 20 और 116 कितने बने? 136। तो इनका अंतर होगा 136। ऐसे भी आप अंतर कर सकते हैं। चलिए अगर हम 408 में से अब 136 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ हमारा 0, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 3 जाएंगे तो ये 7 होगा। और यहाँ हमारा 3 में से 1 गया 2, तो ये हमारा होगा 272। अब हम अपने ऑप्शन में ये देखते हैं कि 272 किस संख्या से कटेगा। चलिए, क्या ये 245 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये इसका आंसर नहीं। क्या ये 140 से विभक्त होगा? नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं है। क्या ये 136 से विभक्त होगा? बिल्कुल, 136 दूनी 272, ये इसका आंसर हो सकता है। क्या ये 204 से विभक्त होगा? नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? 136। चलिए एक अलग प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 1475, 3155 और 5255 को भाग दे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए यहाँ कोई संख्या शेष नहीं बच रही है, यहाँ इसने कहा कि समान शेष बचे। तो अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको करना क्या है बच्चों? यहाँ हमें क्या माइनस करना है वो देख लीजिए। आप इन्हीं संख्याओं को आपस में माइनस करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे। जैसे यहाँ सबसे बड़ी संख्या है आपकी 5255, और फिर 5255 उससे छोटी संख्या है 3155, और सबसे छोटी संख्या है 1475। तो सबसे पहले आप 5255 में से 3155 माइनस करेंगे। तो कर लीजिए, पहले आप 5255 में से 3155 माइनस कर लीजिए। तो 3155 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा ये हमारा बचेगा 2100। फिर आप 5255 में से 1475 माइनस कर लीजिए तो ये हमारा बचेगा आपका 0, यहाँ 8 बचेंगे, यहाँ 0, यहाँ 15 में से 7 गए 8, यहाँ 11, 11 में से हमारा 4 जाएंगे तो 7, और यहाँ 4 में से गया 3, तो ये बचेंगे हमारे 3780। फिर हमारी जो बड़ी संख्या बची वो 3155। 3155 में से हमें माइनस करना है 1475। तो 1475 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा यहाँ पर
1680। अब बच्चों हमारी ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक वही है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है इनको। तो बड़ी संख्या हम बीच में ले लेते हैं, तो यहाँ 3780 बड़ी संख्या बन रही है, ये हमने बीच में पहले ही यहाँ पर आ गई है। तो इसको लेंगे, अगर हम 3780 में से 2100 माइनस करेंगे तो देखिए आपको 2100 को 3780 बनाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा? 2100 को 3700 बनाने के लिए आपको 16 जोड़ने पड़ेंगे, 1600 और 80 आपका और है, तो ये इसका अंतर कितना आ जाएगा? 1680। तो ये आपका हो जाएगा 1680। उसके बाद आप 3780 में से 1680 माइनस करेंगे। अगर आपको 1680 को 3700 बनाना हो तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इसमें जोड़ने पड़ेंगे 2100, तो इनका अंतर आ जाएगा आपका 2100। अब आपको 2100 में से 1680 माइनस करना है। यदि आप 2100 में से 1680 माइनस करते हैं तो आपका कितना होगा? देखो, आपको 1680 को 2100 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको जोड़ने पड़ेंगे 420, तो इनका अंतर आ जाएगा आपका 420। तो बच्चों आपका अंतर जो बना वो 420 बना। अब आप ये देख लीजिए कि 420 ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे विभक्त होगा? 120 से होगा? बिल्कुल होगा। 60 से होगा? बिल्कुल होगा। 420 से होगा? बिल्कुल होगा। 190 से नहीं होगा। लेकिन हमें बतानी है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें क्या है बच्चों? 420। तो इसका आंसर होगा 420। एक बार और इसको समझ लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो यहाँ आपको करना क्या है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए और उनका एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको अंतर लेकर ही एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो आप 5 से 10 सेकंड में इस तरह के बड़े से बड़े क्वेश्चन को निपटा रहे होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर संख्या भी बहुत बड़ी है। और अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो एचसीएफ की दृष्टि से ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ आपने इसको 5-10 सेकंड में ही आराम से निपटा लोगे। तो बच्चों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम की एक पार्ट और लेंगे हम, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।